साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने ही घर के बाथरूम में गिर गए। सर में 3 शदीद चोटें आईं। कोमा की हालत में उन्हें सीएमएच मुंतकिल किया गया। ये इत्तलात आ रही हैं। फिर ये भी इत्तलात आ रही हैं, ये क्लेम किया जा रहा है कि हॉस्पिटल में वो कोमा की हालत में रहे। पहले दिन डॉक्टर्स को ये लगा कि वो जांबार नहीं हो सकेंगे, वफात पा जाएंगे। फिर पूरी काविश के बाद वो थोड़े बेहतर हुए और आज उन्होंने अपने बीवी बच्चों को पहचाना। ये तमाम तफसीलात जियो टीवी के ऊपर इरशाद भट्टी जो है वो ब्रेक कर रहे हैं। अब क्या ये मामला वाकई इतना सादा है कि वो अपने ही घर के बाथरूम में मंगल की सुबह 4:30 बजे गिरे, सर में 3 चोटें आईं जिससे कोमा की हालत में चले गए और तकरीबन मुर्दा करार पा रहे थे कि फिर जिस्म में जान आ गई और फिर बीवी बच्चों को पहचाना। क्या ये मामला वाकई गिरने का है? गिरने का है तो क्या बाथरूम के अंदर गिरने का है या किसी और जगह पर गिरने का है? और अगर बाथरूम में भी गिरे तो एक ऐसा टीवी चैनल जैसे कि जियो टीवी, उसके ऊपर आजकल आपको पता है सिर्फ जर्नैली बयानियाँ चलता है। सभी को पता है कि या तासर यही है कि उनकी एडिटोरियल पॉलिसी जो है वो मिलिट्री ही तय कर रही है और वो ऐसे ही प्रोग्राम, वो इद्दत में निकाह वाला केस और गंदा प्रोपेगेंडा शाजिब खानजादा का हो या बाकी तमाम उनकी जो कवरेज न्यूज़ बुलेटिन्स के अंदर हो, आप देख पाते हैं कि वो तमाम का तमाम जो मिलिट्री जनरल का बयानिया होता है वो दिया जाता है। अब उस टीवी के ऊपर आईएसपीआर और आईएसआई की मर्जी के बगैर ये खबर नहीं चल सकती। तो फिर क्यों जनरल बाजवा को बाथरूम में ही गिराया गया? अगर वो बाथरूम में गिरे भी तो कहीं सीढ़ियों से गिराया जा सकता था, घर के बाहर लॉन को जाती हुई सीढ़ियों में गिराया जा सकता था, टीवी देखते हुए गिर सकते थे, मेज में पांव फंस के गिर सकते थे, मेज पर उनका सर लग सकता था, जमीन पर सर लग सकता था। बाथरूम में नंगे नहाते हुए या बाथरूम के अंदर जब वो बरना हालत में थे तभी उन्हें क्यों गिराया गया और ये खबर जो है टेलीविजन पर क्यों चलाई गई? ये एक इसकी अहम जहद है, अहम साइड है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब आप कहेंगे किस लेवल पर जाना पड़ता है? अरशद शरीफ शहीद का जस्ते खाकी सामने आता है। अरशद शरीफ शहीद की वालिदा, उनकी लाचारी, वो बेवा थी, लाचार थी, बूढ़ी थी। जनरल बाजवा ने उनके बेटे को कत्ल करवाया और उसके बाद उन्होंने ये इल्ज़ाम जनरल बाजवा के ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लगाया। उनको इंसाफ नहीं मिला तो इसलिए अब ये बातें करनी पड़ती हैं। दिल से दुआ भी नहीं निकलती कि वो सेहतियाब हों, ये भी दुआ नहीं निकलती कि वो मर जाएं, क्योंकि अगर मर जाएंगे तो अपने किए हुए अंजाम को कैसे देखेंगे। इसलिए दुआ तो वैसे देनी चाहिए, बद्दुआ तो किसी को भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही दुआ देने की सोचता हूँ तो सामने अरशद शरीफ शहीद के छोटे छोटे मासूम यतीम बच्चे आ जाते हैं। अरशद शरीफ की वालदा आ जाती हैं, उनकी लाचारी आ जाती है। फिर जो कुछ जनरल बाजवा ने इस पाकिस्तान के साथ करवाया, जो गद्दारी की, जो हल्फ तोड़ा, जो पाकिस्तान को तोड़ने वाले काम किए, वो सब याद आते हैं और फिर अपना ही ज़मीर शर्म दिलाता है कि आप किस मुंह से ऐसे शख्स के लिए दुआ करते हैं। लेकिन फिर भी मेरी अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह इनको मौत ना दे, जिंदा रहें, लेकिन जिंदा ऐसे रहें कि इबरत का निशान बने। ये मेरी दुआ है। अगर आपको मैं बुरा भी लग रहा हूँ तो मेरी माजरत, मैं यूजुअली इतना कठिन दिल नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं, जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ किया है, आने वाले वक्त में भी शायद अब दिलों के अंदर वो रहम लोगों के ना आए। बहरहाल आगे चलते हैं। अब ये खबर इरशाद भट्टी साहब ने जियो टीवी पर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया, खबर का मतन ये है कि मंगल की सुबह 4:30 बजे अपने ही घर में, इनका घर आर्मी चीफ के घर के बिल्कुल सामने है, वहाँ पर बरहना हालत में बाथरूम में गिरे। अब बरहना का वर्ड तो उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया इरशाद भट्टी साहब ने। जिन ज़राए से हमारी बात हुई वो ये क्लेम कर रहे हैं। अब ये क्लेम कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, सारे के सारे ये सब कुछ तो उनकी फैमिली ही कंफर्म कर सकती है। जाहिर है हम वहाँ पर ग्राउंड पर लोगों से बात कर रहे हैं जो इनकी फैमिली को करीब से जानते हैं या ऐसे ज़राए जो इन तमाम मामलात का कुछ ना कुछ इल्म रखते हैं। उसमें कुछ झूठ की लग्ज़िश भी हो सकती है, इसलिए जितनी बात सुनी है वो आपके सामने रख रहा हूं। पता ये चला है कि शायद सुबह सुबह नहाने के लिए तशरीफ़ लेकर गए थे, बरहना थे, गिरे, उसके बाद इन्हें टॉवल में लपेटकर बाथरूम से बाहर निकाला गया। कोमा की हालत में थे, सीएमएच शिफ्ट किया, वहाँ पर भी बिल्कुल बेहोश रहे। डॉक्टर्स को लगा कि उनकी आखिरी वक्त उनका आ गया है और वो वफ़ात पा जाएंगे, जिसकी वजह से बच्चों को भी बुलाया गया, ख़ानदान को भी बुलाया गया। लेकिन फिर वो कोई आप कह लीजिए कि कहा जाता है 18 घंटे के बाद वो होश में आए। उन्होंने बीवी और बच्चों को पहचाना, लेकिन अभी भी उनकी हालत क्रिटिकल है और अगले 24 घंटे बहुत ही अहम है। इरशाद भट्टी जियो टीवी पर यह बताते हैं कि 3 जगह पर हेड इंजरीज आई हैं। इरशाद भट्टी ये क्लेम करते हैं कि उनके ख़ानदान से उनकी बात हुई है। वो कहते हैं कि सर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है। इंटरनल ब्लीडिंग जब होती है, मैं तो फिजिशियन नहीं हूँ, लेकिन जो हैं वो ये बताते हैं कि मामलात दुरुस्त नहीं होते, बहुत ख़राब होते हैं, मतलब कि बहुत तशवीश की बात होती है। तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है
और ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर कल पुरुमीद नहीं थे, आज कुछ पुरुमीद है क्योंकि उन्होंने बच्चों और बीवी को पहचाना है। और उसके बाद इरशाद भट्टी ये भी कह रहे हैं कि अगर वो सेहतियाब हो गए, ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं, अगर, इसका मतलब ये कि डॉक्टर्स को लगता है कि शायद वो वफात पा जाएं, सेहतियाब ना हो सकें। तो इरशाद भट्टी कह रहे हैं कि अगर वो सेहतियाब हो गए तो फिर भी उनकी रूटीन नॉर्मल नहीं होगी, वॉक वगैरह नहीं कर सकेंगे, वो पहले हॉस्पिटल में मॉनिटर होते रहेंगे और फिर जब घर में भी उनको मूव किया जाएगा तो उनको बहुत लंबा अरसा लग सकता है रिकवर होने में। ये इरशाद भट्टी का बीपर है, ये उनकी न्यूज़ है जियो न्यूज़ के ऊपर। मैं जैसे आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जियो न्यूज़ पर यह खबर चलवाना मिलिट्री जर्नल्स की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। तो मैं ये सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ, 3-4 वाक़यात आपके सामने रख देता हूँ, फिर आपने खुद से राय कायम करनी है कि ये मामला इतना सादा है या नहीं है।